बोल षड गोस्वामी वृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। तो हम लोगों ने कल का सेशन में पढ़ा कि किस तरह से वो जो महाराष्ट्रियन के यहाँ जो विराट सभा हुई वहाँ पर ठाकुर जी के महाप्रभु के संग से उनका जो था आदि शंकराचार्य के जो मत को था उसको उसकी किस तरह से उन्होंने व्याख्या की और कैसे उनमें प्रकाशानंद जी में बदलाव आया। थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ते हैं। कातर स्वर से प्रकाशानंद जी बोले, श्रीपाद इतने दिन में आपकी निंदा करता आया, अब मैंने जान लिया कि आप स्वयं वेद हैं, आप ही नारायण हैं। आपकी कृपा से मुझे वेद का प्रकृत अर्थ आज ही मेरी समझ में आया और भक्ति क्या पदार्थ है ये भी समझ में आया। आप मेरे गुरु हैं। अन्य सभी सन्यासी तो प्रकाशानंद जी को ही फॉलो कर रहे थे, उनके मूड को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जब उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु ही उन्होंने सरेंडर कर दिया कि वही शरणागत हो गए, तो उन्हें लगा कि प्रकाशानंद को महाप्रभु के शरणागत होते हुए देखकर वो सब पीछे से हरिध्वनि कर उठे। उनकी हरिध्वनि से आकाश गूंज गया। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जिसका ये संकल्प था, जिसने ये सारी की सारी भक्तों के साथ मिलकर योजना बनाई थी, उनका हृदय भी आनंद से भर गया। उसने सन्यासियों के साथ महाप्रभु को प्रेम से हृदय से भोजन कराया और तत्पश्चात दैन्य भाव से सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए सबको विदा किया। काशी में कोलाहल मच गया कि प्रकाशानंद का मत परिवर्तन हो गया। मत मीन्स वो जिस रास्ते में वो चल रहे थे वो सब बदल गया है। उन्होंने श्री चैतन्य के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही काशी वासियों का भी मत परिवर्तन हो गया। ज्ञान की उस नगरी में भक्ति की धुंध भी बजने लगी। भक्ति ही भक्ति चारों तरफ उसी की बात हो रही है और लोगों की भीड़ महाप्रभु के दर्शन को उमड़ने लगी। सन्यासियों की सभा में अब केवल और केवल श्री कृष्ण चैतन्य की ही चर्चा, उन्हीं का गुणगान। सन्यासी एक दूसरे से बात करते, अरे उस दिन जो श्री कृष्ण चैतन्य के मुख से उस दिन अमृत की वृष्टि हुई, वेदांत सूत्र का जो उन्होंने अर्थ किया वे कितना सरल कितना मधुर था। कली काल में माया बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय हरि नाम है। अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो सब व्यर्थ ही था। अगर हम याद भी करें तो महाप्रभु को जब उन्होंने प्रकाशानंद जी ने बोला कि आप बताइए कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम। तो बात वहीं से शुरू हुई थी और पूरी की पूरी विराट सभा जो उसका अंत हुआ उसका एसेंस यही निकला कि केवल और केवल ठाकुर जी के नाम का गान उच्चारण। और इसीलिए हरिदास ठाकुर भी नाम के ऊपर नाम के ऊपर नाम के ऊपर ही सदैव बल देते रहे कि गा के करें, नृत्य करके करें, जिस तरह से भी करें, हमें नाम का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा, तब प्रकाशानंद जी कहते श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वेद का विकृत अर्थ किया क्योंकि वो भक्ति से विमुख करना चाहते थे। उनका भाष्य मैं पढ़ता तो सही, चाहे मैं उसकी कितनी प्रशंसा करता, लेकिन मेरे हृदय में उसको स्वीकार नहीं कर रहा था कि कहीं ना कहीं लगता है आपको थोड़ी सी बात कहीं बीच में रहती है। लेकिन श्री चैतन्य के मुख से पूरी की पूरी सार तत्व जब वो मुखरित हुआ तो उन्हें कहते मेरे सारे के सारे संशय मिट गए। हृदय उसे अब स्वीकार कर रहा है कि उनकी कृपा से हम सबको नया जीवन प्राप्त हुआ है, हमें सही पथ मिल गया है, भक्ति क्या वस्तु है हमने जान लिया है।
कहते कहते महाप्रभु की बातें करते करते प्रकाशानंद को भाव हो उठता, गदगद हो उठते, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। जो वो भक्ति का पथ स्त्रियों और भावुक पुरुषों के लिए बोलते कि ये तो उनके लिए है, पुरुषों को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, भावुक जीवों के लिए है, वो खुद रोते रोते अश्रु की धारा उनके, और एक अनिवर्चनीय आनंद की उनके हृदय में ऐसी लहर उठती कि जो उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं की थी, इतना उनको आनंद आता। उन्होंने भक्ति को जान ही नहीं लिया था, अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था। ये पूरा का पूरा ये जो सीन है ना, जो विराट सभा में हुआ, ये उसी तरह से था जैसे उद्धव जी तैयारी करके आए थे वहां से, मथुरा से, कि मैं गोपियों को जाकर मैं ये समझाऊंगा, गोपियों को ये जाकर समझाऊंगा, पूरे के अगर वो तर्क करेंगी उनको मैं समझाऊंगा कि योग क्या है, ब्रह्म क्या है, तप क्या है, निर्गुण आत्मा ये सब क्या है, भगवान तो सब जगह है। लेकिन उनका जब व्यवहार देखा, उनकी प्रीति देखी, उसके आगे उद्धव भी अपनी ज्ञान की गुदड़ी को वहीं पर छोड़कर वृंदावन में आ गए। तो आज ये पूरी जो द्वापर में ये बात हुई थी, आज ये वही प्रतिपादित दोबारा हुई है पूरी की पूरी। और उद्धव जी आज भी जब ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि उद्धव जी अब चले, गोलोक धाम चले, कहते नहीं प्रभु आप चलिए। कहते आप क्या करने वाले हो, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं वृंदावन जाऊं और वहां पर उद्धव कुंड श्री गोवर्धन की परिक्रमा में है, वहां पे उन्होंने तपस्या की और वहां पे 100 रानियों को लेकर गए और वहां पे पहला श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ। उद्धव जी ने वहां पे रानियों को सुनाया और अभी भी उद्धव कुंड है जहां उद्धव जी के दर्शन बहुत संत महात्माओं को होते हैं। उद्धव क्यारी है वहां पर, बहुत सुंदर परिक्रमा में है। और आप देखो हमारी तो ठाकुर जी की कथा, महाप्रभु की षड्भुज के हम उपासक हैं, सब कथा धारा इकट्ठी चलती है। पुंडरीक महाराज जी ने कल परसों रामायण में कहा, कहते देखो हनुमान जी जब संदेश लेकर गए थे, संदेश किसका था, वो राम के संदेश से भावित थे, राम प्रेम से भावित थे, ठीक है ना। और जब वो वापस आए सिया जी का अनुग्रह लेकर, सिया जी ने उन्हें दासी के रूप में स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया। वो जब वापस आए वो किसके प्रेम से भावित थे, राम जी को भूल गए थे, वो सिया जी के प्रेम से भावित थे। ठाकुर जी को आकर उन्होंने बोला कि आपने अच्छा नहीं किया, आप तो बहुत कुछ कर सकते थे, आपने ये क्या कर दिया, ऐसी प्रिया जो आपके लिए रुदन कर रही है। तो वो जब गए थे वो राम जी के प्रेम से भावित थे, आए तो वो किशोरी जी के प्रेम से भावित थे। उद्धव जब गए तो वो ठाकुर जी के प्रेम से भावित थे, इसीलिए तो उनको समझाने आए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो वो गोपियों और राधा रानी के भाव से भावित थे। फिर भी राधा रानी का जो, किशोरी जी का जो विजय पताका है, दोनों अवतारों में हुआ। और यहां भी महाप्रभु ने गोपियों की प्रीति की, प्रेम की पराकाष्ठा तीनों, देखो तीनों युगों में, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, तो वेदांत का खंडन करके, और वहां भी उद्धव संदेश में भी हमने यही पढ़ा था और यही सेम बात उन्होंने करी कि वो जो है, अब देखो कोई आसान बात नहीं है वृंदावन का भाव को प्राप्त करना। ब्रह्मा जी ने 60,000 जीवों के साल की तपस्या की है, कर रहे हैं, ये भाव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये तपस्या की है। और ये उन्होंने प्रकाशानंद जी को यूं ही दे दिया। अभी करुणामयी की करुणा हुई ना हुई तो क्या हुआ, तो उन्होंने अनुभव करना प्रारंभ कर दिया। वही जो उद्धव की छटपटाहट थी एकदम से, हनुमान जी तो चलो फिर भी प्रेमी थे, राम जी के प्रेमी थे, लेकिन ये तो उद्धव और प्रकाशानंद सरस्वती पाद को हम एक ही कटघरे में देख सकते हैं कि दोनों वेदांती थे, दोनों निर्गुण के उपासक थे। और उनकी क्या स्थिति हुई कि आपको एक स्टेज पर आकर लगे कि मैं जो राग अलाप रहा था इतने सालों से वो तो यूं ही था, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं था। हमारे तो पांव पे नीचे खड़े होने के लिए धरती ही नहीं है,
तो अब आपको कितनी ग्लानि होती है भीतर से, और आपको कितना समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरुआत करूं, मुझे तो वापस से क ख ग सब लिखना पड़ेगा। सारी की सारी जो पहला हुआ उसके ऊपर तो पोछा पड़ गया ना सारा का सारा। तो उन्होंने ये अनुभव कर लिया, उनमें जो परिवर्तन हुआ था उसका स्रोत आज मस्तिष्क में नहीं फूटा था, हृदय में फूटा था। पंचम पुरुषार्थ, वो उसकी बात आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ नहीं कर सकते, वो प्रीति है। और ये कैसे फूटा था? तपस्या नहीं की थी उन्होंने, कोई भजन नहीं किया था, कोई उन्होंने एकादशी के व्रत नहीं किए थे। महाप्रभु के थोड़ी देर के संग मात्र से सबसे पहले संग चाहिए, संग मात्र से भक्ति उनमें संक्रमित हो गई थी। बिकॉज भक्ति खुजली का रोग है, इट इज कंटेजियस। जब आप संग आपका अच्छा होता है, महर्षि तो कहते हैं कि कोयले के साथ रहोगे, गुण ना लो, रंग तो ले ही लोगे ना। कोयला जब साथ में बांधते हो, चाहे आप उसका गुण ना लो, लेकिन आप रंग तो ले लोगे, रंग आपके ऊपर चढ़ता ही चढ़ता है। संग बहुत आवश्यक है। और उनके साथ ही महाप्रभु की जब कथा धारा हुई, उनका संग हुआ, एक नए भाव का उनमें उद्रेक हो गया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उससे उनका शुष्क हृदय रस से भीज गया और एक अपूर्व आनंद से भर गया था, जिसके आगे उन्हें ब्रह्मानंद भी बहुत तुच्छ लग रहा था। उस आनंद का अनुभव तो दूर, उसकी कल्पना भी आज तक उन्होंने कभी नहीं की थी कि यहां तक भी हो सकता है। पर अब सरस्वती पाद के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि इस नवीन सन्यासी ने आकर उनके हृदय में इतना परिवर्तन कर दिया था कि वे उसे वो भूल ही नहीं पा रहे थे। कोई ऐसा आए जिसकी मोहिनी ऐसी पड़ जाए, वो आपके हृदय में, हमारे तो ठाकुर ऐसे त्रिभंग ललित ऐसे तिरछे होके खड़े हो जाते हैं हमारे हृदय में, निकलते ही नहीं बाहर। सीधे सीधे हो तो कोई निकल भी आए, लेकिन वो तो ऐसे हैं कि खड़े ही ऐसे हैं कि वो अटक ही जाते हैं। तो इनकी महाप्रभु की जो मोहिनी थी वो भूल ही नहीं पा रहे थे। प्रेम पूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए, उनकी भुवन मोहन मूर्ति, महाप्रभु बहुत सुंदर हैं, सदा उनके नेत्रों के सामने नाचती रहती। उनका मन बस में नहीं रह पा रहा था। वे भाग के उनके चरणों में चला जाता कि मुझे उनके पास रहना है, महाप्रभु के पास रहना है, लेकिन बस उनके पास ही रहना चाहता था। और वे सोचते, आखिर ये नवीन सन्यासी है कौन जिसने वही बात हुई, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी सारी उम्र रहे, और ठाकुर की मधुर मुस्कान में जब वो युद्ध हो रहा था, जब ठाकुर जी मुस्कुराते थे तो उनको लगता था कि ऐसे जैसे कोई बिजली कौंध जाती है। युद्ध में भी ठाकुर जी मोहिनी डाल रहे थे। तो इस तरह से उनको आखिर ये नवीन सन्यासी कौन है जिसने मेरे इतने संयत मन के ऊपर, मैं सन्यासी रहा, मैंने अपनी सारी वासनाओं को, इच्छाओं को दबाया और चिरकाल से नियंत्रण में रहने का अभ्यासी था, मेरे मन को कोई चुरा के ले गया। वो कोई पुरुष ऐसा ही नहीं है, कौन लेके जा सकता है? वे मनुष्य है या कोई अनिवर्चनीय देवता? उन्होंने अपनी मन स्थिति को इस श्लोक में गाकर वर्णन किया। ये उन्होंने कहा, सांद्रानंदो उज्ज्वल रसमय प्रेम पीयूष सिंधो कोटि वर्षेत किमपि करुणा स्निग्ध नेत्रांजनेन। अब ये माधुर्य की बात कर रहे हैं सन्यासी, माधुर्य की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या उसमें संस्कृत में लिखा है, ये श्लोक पूरा का पूरा जिसका हम हिंदी का पढ़ते हैं, कि जिनका श्री अंग कनक के समान, कनक कदली, जो कनक जो होता है सोने के रंग के समान, जैसे इतना सॉफ्ट, जैसे केले का वो रहता है, कदली रहती है, कि गर्भ के समान गौर वर्ण का है, जो करुण रस स्निग्ध अंजन पूर्वक नेत्र से। ठाकुर जी के, महाप्रभु के नेत्र कैसे हैं? जैसे उसमें स्वाभाविक अंजन लगा हुआ है,
स्वाभाविक उसमें नेत्रों में काजल लगा हुआ है और कोटि कोटि निबिड़ उज्जवल रसमय प्रेम सुधा सिंधु की वर्षा करते हैं। और जिन्होंने अकस्मात मेरे चित्त को अपने चरणार विंद में दृढ़ता पूर्वक नियुक्त कर दिया है, वे ना जाने कौन से देव हैं, वो कैसे उन्होंने मेरे ऊपर मोहिनी डाली है। सरस्वती पाद का चित्त उनका शासन ना मान रहा था। वो बार बार अपने मन को समझाते थे, देखो शासन तो हमारे ऊपर या तो माया करेगी, या विषय विकार करेंगे, या व्यवहारिकता करेगी, या स्थितियां करेंगी, या परिस्थितियां करेंगी, लेकिन तुम अपने आप को संयत करके अपने ऊपर खुद शासन, अपने आप को खुद अगर हम डिसिप्लिन करना सीख लें तो कितना सुंदर बात हो जाए। लेकिन यहां सरस्वती पाद स्वयं भी शासन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले अभ्यासी थे, उन्होंने तो सारी इच्छाओं का दबा रखा था। वो बस बड़े संकट में पड़ गए, क्या करूं, कैसे मिलूं, कहां से जाकर उनको देख आऊं एक बार, मेरा मन तो मानता नहीं है, लज्जा आती है, लोग क्या कहेंगे, सन्यासियों के राजा, भारत के सर्वप्रधान वेदांती, अरे काहे का वेदांती, काहे का मैं परम ज्ञानी, कहाँ का मेरी गंभीरता, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मुझे बस महाप्रभु को वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के अकेले में रो रहे हैं कि मुझे जाकर महाप्रभु के दोबारा दर्शन करने हैं। अब कोई ऐसा आपके दिल में घुस जाए कि आपको उसको मिलना ही मिलना है, हाँ, तो कैसे कैसे ना हो। तो उन्होंने कहा, बालक के समान, बच्चे के समान चंचल, और वो उनका जो हृदय था एक नवीन सन्यासी के हाथों लुट गए, बिक गए। पूरी उनकी जो इतने बरसों की तपस्या और इतनी मेडिटेशन और ज्ञान सब धाराशायी हो गया। एक दिन जब सरस्वती पाद के मन में इसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा था, हाय कैसे मिलूं, क्या करूं, हाँ, तो महाप्रभु गंगा स्नान करके बिंदु माधव के दर्शन करने जा रहे थे। वहां पर वो तो उनका रूटीन था, दिनचर्या में था, और सहस्त्रों लोगों की भीड़ जो दोनों मार्ग के दोनों ओर खड़ी हो जाती थी, उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, वो भी साथ में चल जाती थी जो उनके दर्शन करते थे। बिंदु माधव के मंदिर में पहुंचते ही वहां जब माधव के दर्शन किए तो महाप्रभु भावाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। बुझाए कनक दली, ठाकुर जी का इतना विशाल दीर्घ, आप मायापुर में आपने दर्शन किए, महाप्रभु कितने सुंदर है मायापुर में। ठाकुर जी जब अपने जो खुद तो कितने लंबे हैं, और जब अपने हाथ अजानु लुम्बित जो बुझाएं और ऊपर हरि बोल के लिए उठा लेते थे, महाप्रभु कितने लंबे, कितने सुंदर दीर्घ काया लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब भी तो उन्होंने जब भी वो वहां बिंदु माधव के दर्शन, जब भावाविष्ट होकर नृत्य करने लगे, उनके पीछे चंद्रशेखर, तपन मिश्र, परमानंद और सनातन गोस्वामी उनके साथ थे। सनातन गोस्वामी पाद ने ये सारी की सारी लीला देखी। रूप गोस्वामी पाद तो पिछले बार होकर चले गए थे, लेकिन सनातन गोस्वामी इसमें थे। प्रेमो उन्मत्त होकर महाप्रभु ने एक संकीर्तन प्रारंभ किया, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। इस तरह से उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, और पीछे से आवाज हजार हजार कंठों से, क्योंकि अब तो सभी महाप्रभु को ही चाहते हैं, वहां पर तो सन्यासी कोई रहा नहीं, सब लुट गए, सब लुट पिट गए। वो तो ऐसा कोई मोहिनी आ गई कि पूरी काशी में भक्ति ही भक्ति दिखाई दे रही है, ज्ञान की नगरी में। पीछे से सब गा रहे हैं, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। तो जब हजारों के हजारों कंठों से ये ध्वनि कीर्तन पीछे से ये आरंभ हुआ, तो उसकी जो प्रतिध्वनि थी प्रकाशानंद जी के मठ से, आश्रम से जा टकराई, और उन्हें और उनके शिष्यों को दूती आई। दूती संकीर्तन क्या होता है, ठाकुर जी की दूती, बुलावा आता है, आवाहन आता है, मैसेज आता है, आ जाओ। कथा संकीर्तन क्या है, आवाहन है जो हमें बुलाता है।
उन्हें शिष्यों को अपने मठ में बैठना ही मुश्किल हो गया, कठिनाई होने लगी। अरे कैसे बैठे, हम भी जाएं, वहां संकीर्तन हो रहा है, हम भी वो आनंद लें। तो उन्होंने भाग कर वहां पर वो उनके मंदिर तक खींच लाई। और प्रकाशानंद ने महाप्रभु के एक ही दर्शन किए थे ना उसी सभा में, तो वो तो बात करी थी, बस बात करी थी। अब किसी को बात करते हुए देखो तो ही आप इतने मुग्ध हो गए थे, और अभी आप महाप्रभु को नृत्य करते देखो तो कितना सुंदर वातावरण। तो उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए थे, उनके अमृतमय वचन सुने थे, लेकिन उनका गीत नहीं सुना था, उनका नृत्य नहीं सुना था। आज उनके भुवन मोहन नृत्य के दर्शन किए, जिसे देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे उपाध्याय पागल हो गए थे। आज उन्हें उस नृत्य के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अरे भक्ति ऐसी होती है, किसी के लिए गाना और किसी के लिए रोना और किसी के लिए नृत्य करना, ये तो बहुत उत्सवमयी है। हर संकीर्तन में अलग उत्साह है, बिल्कुल। तो उन्हें और उनके साथी सन्यासियों को देखकर एकदम से जब देखा कि सन्यासी आ रहे हैं पीछे से, तो उनके लिए जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि वो वहां के बहुत बड़े थे। वे महाप्रभु के निकट जाकर उनका एकदम से नृत्य दर्शन करने लगे। महाप्रभु को तो कुछ पता ही नहीं, वे भाव विभोर होकर अवस्था में नृत्य कर रहे थे, और प्रकाशानंद एक और खड़े नृत्य देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि कौन ऐसे नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु जैसे सोने की पुतली नाच रही होती है, सोने की पुतली, जैसे एक कनक का पहाड़ होता है, सोने की पुतली एक जैसे चैतन्य देव नृत्य कर रहे हैं। उनका अंग अंग, अब देखो कोई भक्त भी नृत्य करे तो कितना आनंद हो जाता है, कोई सुंदर रीति से नृत्य करे तो स्वयं महाप्रभु राधा रानी कृष्ण का मिलित अवतार, बिल्कुल मिलित वपु वो नृत्य कर रहा है। तो वो उनका अंग अंग से जैसे प्रेम की ही धाराएं विगलित होकर तरंगायित हो रहा था। हस्त पद, हाथ और चरण और कटी, महाप्रभु की कटी एक अपूर्व भावमय मुद्रा में संचालित हो रहे थे। महाप्रभु का नृत्य कितना सुंदर होगा। चंद्रमुख आनंद से प्रफुल्लित हो रहा था, उनके नेत्र बंद थे, कभी खुलते थे। कमल नेत्रों से, कमल के समान उनकी जैसे पेटल्स, पांखुड़ियां होती है कमल की, वैसी सुंदर नेत्रों से पिचकारी की तरह अश्रुधारा ऐसे भिगा रही थी। जैसे वो घूमते थे तो वो आंसू जो थे वो किसी के ऊपर छींटे पड़ रहे थे। ये भक्ति का, ये करुणा बरस रही थी उनकी, तो भक्तों को भिगो रही थी। इस अपूर्व अनिवर्चनीय नृत्य माधुरी के दर्शन करते करते सरस्वती पाद, अब कुछ छींटा वहां भी पड़ गया। अब क्या करें, बहुत मजबूरी हो गई। अब इतने बड़े रस में आ गए तो अब वो बच्चे कहाँ रह सकते हैं। अब जो पहले ही, अब देखो ना, किसी संग ऐसा मिल जाए तो आपका हाथ पकड़ के कोई भी आपको नृत्य करा देता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, इस अपूर्व अनिवर्चनीय नृत्य माधुरी के दर्शन करते करते सरस्वती पाद के अपने नेत्रों से भी अश्रुधार बह निकली। अब अकेले में तो वो रो रहे थे, अलग बात थी, चलो अपने आप कोई भी रोता है, अब सबके सामने रोना, ये तो बहुत बड़ी विपदा आ गई उनके सामने। अरे अरे, मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासी होकर रुदन, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर उन्होंने बहुत चेष्टा की कि मैं अपने आंसू रोकूं, लेकिन हृदय ऐसे था कि संभल ही नहीं रही था। वो इतना आनंद भर गया था कि अब वो उछल के नेत्रों के रास्ते से बाहर आना चाहता था। वे जितना उसे रोकने की चेष्टा करते उतना ही वेग उसका और बढ़ता जाता। उसमें ग्लानि भी थी, आनंद भी था, ठाकुर जी के लिए प्रेम भी था। अब कौन कौन से भावों को आप दबाओगे। तो उनकी आनंद की धारा और उन अश्रुधार के साथ एक लग रहा, उनको एकदम से ऐसे रोने में लगा जैसे ये रोना नहीं है। किसी ने अनुभूति करी हो, किसी ने अनुभव किया हो, ठाकुर जी के लिए जब रोया जाता है ना, तो उससे मन इतना हल्का हो जाता है, इतना आनंद आता है, लगता है कि वाह, ये एक इतनी मेमोरेबल मोमेंट है कथा में, जब मेरे आंसू मेरे आंखें भी पवित्र होगी और मेरा हृदय का भी ये मार्जन हो गया।
अच्छे से मार्जन हो गया। ये ऐसी स्थिति बार बार आए। उन्हें लगा इसमें रोने में इतना आनंद आता है, उसमें अवगाहन करते करते तो वो जैसे आत्महारा हो गए, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। उनको लगा जैसे मेरे पांव नीचे लग ही नहीं रहे। ही वॉज बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर। उनके पांव अपने आप उठने लगे। रो तो रहे हैं और वो भी नृत्य करना चाह रहे हैं। उनका बाहरी ज्ञान जाता रहा, हृदय में बस और बस भक्ति का प्रकाश आ गया। उस प्रकाश में उन्होंने देखा वो जो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में था, मस्तिष्क में था प्रश्न, ये कौन सा देवता है जिसने मुझ सन्यासी को इसने एकदम से उखाड़ लिया है, एकदम से मेरी तपस्या को, मेरा संयत मन को जिसने इसने बिल्कुल कर दिया, ये कौन हो सकता है। तो उसी प्रकाश में बिंदु माधव मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर के सामने नृत्य करते हुए उन्होंने देखा, अरे वो सन्यासी नहीं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को षटभुज महाप्रभु के दर्शन हुए थे, उस तरह से इनको दर्शन हुए। और इन्होंने क्या देखा कि जो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं वो मात्र सन्यासी नहीं है, वो कौन है? सन्यासी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण है, जो कपट सन्यासी का रूप धारण, कपट करने आए हैं, हम सबको छलने आए हैं अपनी मोहिनी से। सन्यासी का रूप धारण करके नृत्य कीर्तन के माध्यम से काशी के लोगों में आज प्रेम का धन लुटाने आए हैं। और उन्होंने जो देखा उन्होंने इस श्लोक में व्यक्त किया, प्रवाहेर शुणाम नव जलद कोटि इव ईशो। अब नव जल कोटि क्यों बोला? नव जल, कृष्ण कांति देख ली उसमें, नव जल, बादलों वाली कांति। अब वो कनक दल नहीं है, नव जल उन्होंने जो कहा। और क्या कहा? जो कोटि नव मेघ के सदृश और अश्रुधारा पूर्ण नयन युगल धारण कर रहे हैं। जैसे मेघ अपना जल भर भर के लेकर आते हैं, ऐसे आंसुओं में पता नहीं उन्होंने कितना प्रेम भरा हुआ है, जो प्रेम संपत्ति के द्वारा कोटि कोटि वैकुंठ आदि को भी, उसका भी ऐश्वर्य लुटाने आए हैं, जो अपने अंग लवण्य और माधुर्य के द्वारा कोटि कोटि अमृत सिंधु का उद्गार करते हैं। कि अमृत सिंधु एक सागर होता है, एक अमृत का सागर होता है, और एक कोटि कोटि, 100, 10, 15, 20 नहीं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अमृत सिंधु का उद्गार कर रहे हैं। ऐसे कपट सन्यासी वेशधारी श्री हरि श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। पहले कपट सन्यासी लगाया, अभी उनको गाली देने में भी आनंद आ रहा है। पहले गालियां तो पहले भी दी, निंदा पहले भी की, लेकिन ऐसा रो रो के गाली देने में भी कि कपट करने आए थे, मेरे से छल करने आए थे। अगर मैं आप ही का था तो पहले ही आपने मेरे को वेदांती क्यों बनाया, इतना ज्ञानी क्यों बनाया, मुझे इतना आपने दंभ क्यों दिया, अहंकार क्यों नहीं दिया, पहले आप ही ने मेरी वंचना की, अब आप ही मुझे सुधारने आए हो। सरस्वती पाद निर्निमेष की आंखें पलक झपकना भी भूल रहे हैं, उनको लगातार ऐसे देख रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कब तक ये मेरे पास ये रहेंगे कि आप जब वो सामने हो तो आप पलक झपकाना भी भूल जाते हो कि इस क्षण को मैं अपनी आंखों में एकदम से बसा लूं, मुझे पलक भी झपक के वो क्षण भी उसको व्यर्थ नहीं करना है। सरस्वती पाद निर्निमेष उस रूप माधुरी का नयनों की अंजुलियां भर भर के। शिभूति कृष्ण महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं, कथा के लिए ठाकुर ने तुम्हें ये कान दो कान के डोने टांग के भेजा है धरती के ऊपर, भूल मत जाना इसमें विषय विकार का, इसमें कुछ और मत डाल लेना। नहीं तो तुम बोल देते कभी, अरे मैं कथा सुनने आया हूं, अरे मैं कैसे सुनूं, वो तो मेरे कान तो घर पे ही रह गए। कहते ठाकुर जी ने बिल्कुल तुम्हें अटैच करके भेज दिया, ये तुम्हें नेत्रों के दोने दिए हैं रूप माधुरी का पान करने के लिए, कि ठाकुर का तुम दर्शन करो, घर मत भूल जाना, नहीं तो तुम जाकर मंदिर बोलोगे हाय दर्शन कैसे करूं। ये इसी का, यही इसका प्रयोजन है। कानों की सार्थकता यही है, नेत्रों की सार्थकता यही है कि रूप माधुरी का तुम उसका पान करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर, इतना निर्निमेष,
एक पल भी उन्होंने पलक नहीं झपकाई। उस रूप माधुरी का नयनों की अंजुलि भर भर कर पान कर रहे हैं। उनके अंतर में आनंद समा नहीं रहा है। आप ये बात को कोई भक्त ही समझ सकता है, जो अपने ठाकुर जी के समक्ष बैठकर, प्रिया जी के समक्ष बैठकर अपनी अंजुलि में भर भर कर उनकी रूप माधुरी का पान करता है, वही ये बात को समझ सकता है, और कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। तो उनके अंतर में आनंद आज समा नहीं रहा था। अरे वैकुंठ का आनंद, ब्रह्मानंद, ये वो आनंद तो बहुत दूर रह गया, ये तो वो बहुत तुच्छ हो गया। देखते देखते वे बाहरी ज्ञान शून्य होने लगे। उनकी जो पंच इंद्रियां थी, वो प्रभु की, देखो तदात्मकता, महाप्रभु ने एकाकार कर लिया। जितना महाप्रभु को आनंद, इतनी हैवी डोज, जितनी पंच इंद्रियों में महाप्रभु के उस समय आनंद था, उतना ही श्री प्रकाशानंद सरस्वती पाद की इंद्रियों में, पंच इंद्रियों में, जैसे नेत्र में, करण में, सारी की सारी जो इंद्रियां थी, वो इतनी तदात्मकता, इतनी वननेस हो गई महाप्रभु की, उसको वो कहाँ एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कहाँ उसको समा पाएंगे। तो देखते देखते प्रभु की पंच इंद्रियां और उनकी, प्रकाशानंद जी की पंच इंद्रियां जैसे एक ही भूत हो गई। उनके अंग प्रत्यंग प्रभु के अंग प्रत्यंग के साथ तरंगायित होने लगी। यही तो प्रेम है। दास और स्वामी में इतना प्रेम है, वो दो, लेकिन फिर भी वो एक हैं। उनका एक भाव है, जो प्रेम है, दो होते हुए भी उनको एक कर देता है। और बस जब एक इतना रस उनकी इंद्रियों में भी आ गया, तो वो भी हाथ उठाकर नृत्य करने लगे। और पीछे काशी के लोग, बिंदु माधव मंदिर, काशी के लोगों ने देखा एक अपूर्व दृश्य। जगत मान्य, परम विज्ञ, बहुत ज्ञानी, परम गंभीर, हाँ, और एक वो बहरीवास धारण करने वाले सन्यासी शिरोमणि प्रकाशानंद सरस्वती, लोक लज्जा और मान मर्यादा को त्याग कर जाए भाड़ में, नहीं चाहिए कुछ भी। बहुत उससे अधिक मिल रहा है ना, तो ही तो तुम कहोगे कि जाइए सब भाड़ में, कि मैं कहीं का राजा हूं तो होता होऊंगा, मुझे नहीं कुछ चाहिए वहां से। तो उन्होंने ये सारा कैरेक्टर इतना उठाने का मतलब यही था कि जब समर्पण हो तो ऐसा हो कि कितना वो सुंदर लग रहा है। तो भुजाएं उठाकर उन्होंने सब मान मर्यादा को तिलांजलि देकर उस नवीन सन्यासी के साथ दोनों भुजाएं उठाकर वो नृत्य करते, जिस नृत्य गीत की वो पहले निंदा किया करते। अरे गाना क्यों है, नृत्य क्यों करना है, नाचना क्यों है, रोना क्यों है, इसकी वो निंदा करते थे। और कहा करते थे ये इंद्रजालिका स्वयं सबसे वो बड़ा शिकार वो खुद हो गए। आज उनको तीर लगा था कि वो प्रेमी बन गए थे और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उनका शिकार उनके महाप्रभु के बिना कुछ कहे, बिना स्पर्श किए, उनके हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे थे, कठपुतली बनके नाच रहे थे और भावुकों की तरह व्यवहार करने लगे। और वो तो उपदेश दिया करते थे लोगों को कि उसके इंद्रजाल से बच के रहना, इसकी भावकाली यहां नहीं बिकेगी, उनकी भावकाली यहां नहीं बिकेगी। लेकिन लोगों की भीड़ देखकर उनको तो ज्ञान ना हुआ प्रकाशानंद जी को, लेकिन महाप्रभु का संकीर्तन जब विश्राम हुआ, लोगों की भीड़ को देखकर महाप्रभु को बाहर ज्ञान हुआ। और जब भी उन्हें एकदम से बाहर ज्ञान हुआ, अपने साथ ही प्रकाशानंद जी को जब नृत्य करते देखा, तो उन्होंने कहा, ओ श्रीपाद आप। महाप्रभु उन्हें प्रणाम करें, दैन्यता खुद वो उनको कर रहे हैं। उन्होंने भाव संवरण करके प्रकाशानंद को प्रणाम किया। प्रकाशानंद ये प्रणाम को नहीं सह पाए। वो जो पहला प्रणाम था उन्होंने बड़े गौरव से सहन किया था सबके सामने। आज भी वो विराट सभा थी, आज ये बिंदु माधव का मंदिर है, ये प्रणाम उनसे सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी के सामने वो महाप्रभु के चरणों के आगे दंडवत उन्होंने कर दिया कि प्रभु अब मुझसे कपट मत करो, अब मुझसे छल मत करो, मैं आपके आगे आपके चरणों में समर्पित हूं। तो प्रकाशानंद ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। अरे 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 ये श्रीपाद, ये क्या, आप तो जगत गुरु हैं,
और मैं आपके शिष्यों के समान, मैं तो आपके बच्चे के समान एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मुझे मत प्रणाम कीजिए। महाप्रभु ने दोनों हाथों से उन्हें उठाते हुए कहा, मैंने तो आपके चरणों में बहुत अपराध किया है। कौन? महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैंने तो बहुत अपराध किया है। तो आप तो साक्षात भगवान हैं। नहीं, प्रकाशानंद जी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, प्रकाशानंद जी ने कहा, महाप्रभु ने जब उन्हें दोनों हाथों से उठाकर उन्हें उठाया तो प्रकाशानंद जी बोले, उनके उठते ही महाप्रभु ने नहीं कहा, उन्होंने कहा, मैंने आपके श्री चरणों में महाप्रभु जी को बोला कि मैंने बहुत अपराध किया है, आप साक्षात भगवान हैं, अब आप मुझसे और कपट नहीं कर सकते, आपके चरण स्पर्श करके ही मैं अपने पाप और अपराधों से मुक्ति पा सकूंगा। प्रकाशानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं श्रीपाद, जीव को भगवान कहना अपराध है, मैं तो एक बहुत शुद्र जीव हूं, ये महाप्रभु ने कहा। क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार है, उन्होंने कभी भी ओपनली किसी को नहीं कहा अपने अवतार के समय कि मैं भगवान हूं। आवेश हुआ करता था, लेकिन उन्होंने, ये प्रच्छन्न अवतार है, भक्त अवतार है, तो उन्होंने कहा जीव को भगवान कहना अपराध है। उन्होंने, प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु अब और छल करोगे क्या मुझसे, और वंचना करना चाहते हो? मैं जानता हूं, मैं जान गया हूं प्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, केवल जीव को शिक्षा देने के लिए अपने को कृष्ण का दास कहते हैं। मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मेरी आपके बिना कहीं गति नहीं है, आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। यू आर माई मेंटर, यू आर माई गाइड, यू आर माई गुरु, यू आर माई ईस्ट, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं और किसी को नहीं जानता, आप मेरे गुरु ही हैं। आश्चर्य, पूरी दुनिया पीछे देख रही है। काशी के सन्यासी, अभी तक जो अभिमान के पर्वत के समान था, उसमें इतना दैन्य, क्योंकि भक्ति आ गई। भक्ति आएगी तभी आएगी जब दैन्यता आएगी। हाँ, अब देख लो, पहले दैन्यता आएगी कि पहले भक्ति आएगी? दैन्यता के बिना भक्ति आ ही नहीं सकती। जिस सन्यासी का संग ना करने का वे दूसरों को उपदेश करते थे, उसी को वो स्वयं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आश्चर्यजनक होते हुए भी ये महाप्रभु की कृपा का सहज परिणाम था। इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल सहज। सेकेंड मीटिंग हुई ना, बस। और क्या हुआ? उससे पहले तो द्वेष ही द्वेष था, सब निंदा ही निंदा थी, सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन एक पुराना संबंध तो है ही, अनन्य इटर्नल पार्षद का। तो उन्होंने, महाप्रभु की कृपा से प्रकाशानंद जी को प्रबोध हो गया। प्रकाशानंद जी जो थे, अब वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हुए। क्यों? क्योंकि उनको प्रबोध हो गया। यही प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद सरस्वती पाद हुए, इसलिए उनका नाम अब प्रकाशानंद जी से प्रबोध, जो प्रबुद्ध हो गया, जिसकी बुद्धि प्रखर हो गई। कहीं ये मत सोच लें हम लोग कि जो ये भजन करते हैं ये खाली व्यर्थ के लोग हैं। ये भक्त का जीवन, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, द वन हु नो हाउ टू टैकल देयर लाइफ, दे आर द वंस हु आर डिवोटीज, हु आर परम वैष्णव्स। वो जो अपनी जिंदगी में लक्ष्य ढूंढते हैं, वो होते हैं, वो व्यर्थ के लोग नहीं होते हैं, वो प्रबुद्ध होते हैं, जिनकी बुद्धि जागृत होती है। कहीं ये मत सोच लेना कि जो बूढ़े लोग वृंदावन में बैठे हैं ये तो इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है और ये भजन कर रहे हैं ना। उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत इंटेलिजेंटली और बड़ी बुद्धि के साथ हैंडल किया है, जो आज पूरी की पूरी व्यवस्था, अपनी सेवा शुश्रूषा, सब कुछ छोड़कर जो वृंदावन में वास करते हैं, वृद्ध अवस्था में भी किसी की सेवा अंगीकार नहीं करते हैं, वो प्रबुद्ध हैं। क्यों? वो अपनी बुद्धि से जागृत होके अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अपने जीवन का श्रृंगार कैसे कर सकता हूं।
ये जीवन का श्रृंगार है। अंतिम समय में अगर तुम अपने पुत्र और पौत्रों और बहू निंदा स्तुति में तुम रहे और व्यवहारिकता में रहे, आस पड़ोस की बातों में ही रहे, तो तुमने क्या किया? वही है जो तुमने अपना प्रबुद्ध होकर तुमने अपने जीवन को, अपनी वृद्धावस्था को श्रृंगार कर लिया, जीवन के लक्ष्य की तरफ तुम अग्रसर हो गए। उससे ज्यादा तुम प्रबुद्ध और कौन हो सकता है? महाप्रभु ने उनको नाम दिया, आज से तुम प्रकाशानंद नहीं, आज से तुम प्रबोधानंद सरस्वती पाद हुए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो गई है, तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई है। प्रकाशानंद के भक्त हो जाने के पश्चात काशी में कब कोई रह सकता था जो बच जाता? जिनका गुरु ने सरेंडर कर दिया, अब बाकी शिष्यों में से कौन रह जाता जिनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता? वो सब के सब ऐसे भाव भक्ति बही, ऐसी लहर आई कि सभी के सभी उसमें बह चले। और सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? तपन मिश्र, चंद्रशेखर, सनातन गोस्वामी पाद और वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जिनका ये संकल्प था, जिसके लिए प्रभु को ये सारा का सारा कार्य करना पड़ा। उन्हें देखकर महाप्रभु ने परिहास में कहा, जब बाहर बैठे तो कहने लगे, देखो काशी तो आया था अपनी भावकाली को बेचने के लिए, अब देखा यहां तो मेरी भावकाली का कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अब माल वापस लेकर नीलाचल जाता तो उठाकर इतना बोझा लेकर जाता तो तुम भक्तों को कितना कष्ट होता। इसलिए आज बिना मूल्य ही लुटा दिया, आज सबको बांट दिया। अब किस तरह से इसको सब वापस लेके जाता। महाप्रभु इसके पश्चात 2-4 दिन केवल काशी में रहे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा कार्य, पूरा विश्राम हो गया था। प्रबोधानंद के साथ कुछ भगवत चर्चा हुई, कुछ और मीटिंग्स हुई, सभाएं हुई उनकी आपस में। जब महाप्रभु जाने लगे तो प्रबोधानंद रो पड़े बच्चे की तरह कि मुझे प्रभु फिर छल करके भुलावे में डालकर फिर छोड़कर जा रहे हो। काशी में मैं अब रहकर क्या करूंगा? जिस काशी नगरी में सब कुछ वो छोड़ छाड़ कर आए थे, अब वो काशी नगरी उन्हें अच्छा नहीं लग रही थी। मैं भी आपके साथ नीलाचल जाऊंगा। पर उन्होंने, महाप्रभु ने कहा, तुम प्रबोधानंद अब वृंदावन जाओ। तुम अगर वृंदावन चले जाओ और तुम वहां जाकर तुम भजन करो। और महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, 10,000 अपने जो उन्होंने ग्रंथ हस्तलिखित थी, सारी की सारी जो उनकी कुछ ना कुछ, इतने वो ज्ञानी थे। इधर लिखा जाता है इतने वो ज्ञानी थे। तुंग विद्या, जो सखी का अवतार है, कि तुंग विद्या जी श्री राधिका जी से आयु में कुछ ही दिन बड़ी हैं। हाँ, हम कुछ दिन ही बड़ी, हमने पढ़ा ना पीछे। और कपूर मिश्रित चंदन के तुल्य अंग गंध वाली हैं। इनकी अंग कांति कुमकुम के समान है और ये पीले रंग का वस्त्र पहनती हैं। तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? गीत वाद्य सेवा है। और तुंग विद्या जी की जो निकुंज में जो आयु है वो हमेशा 14 वर्ष 2 महीने 2 दिन की रहती है। सबका एक परिवार है, पूरा का पूरा उनका वेश है, उनकी सेवा है। और क्या बोला? तुंग विद्या जी समस्त विद्याओं की खान है। उनको सर्वशास्त्र विशारदा कहा जाता है। रस शास्त्र, नीति शास्त्र, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या? ये जो नाट्य करना, स्टेज संभालनी और पूरा का पूरा आयोजन करना रसकेली का, जिस तरह से नाट्य शास्त्र समस्त गंधर्व विद्या में, सभी विद्याओं में श्री तुंग विद्या जी प्रवीण हैं। और तुंग विद्या जी के पिता पुष्कर हैं और माता का नाम मेधा है। श्री गौर लीला में तुंग विद्या जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के रूप में अवतरित हैं। अब इतनी विशारदा शास्त्र, तो उन्होंने सन्यासी बनकर जितने अपने ग्रंथ लिखे थे सारे वो वृंदावन लेकर आए। और यमुना जी में महर्षि बताते हैं कि यमुना जी में उन्होंने सारे अपने ज्ञान को, सारे अपनी जो इतनी अचीवमेंट्स थी, जिसको इंसान लॉरियल्स बोले कि तगमे लगे हुए थे, मेडल्स थे, सारे के सारे उन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिए और वहां से एक नया जीवन प्रारंभ किया प्रबोधानंद सरस्वती पाद के नाम से।
और कालिया दह में रहकर भजन करने लगे, जहां उनकी भजन कुटीर है। ये जो स्थान है इमली तला और यमुना जी के किनारे पर ही है, और इमली तला और मदन मोहन मंदिर के बीच में आता है परिक्रमा मार्ग पर। वहां कालिया दह पे उनकी भजन कुटीर है और उनकी समाधि है। हमें जरूर वहां जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने, हम पहले कह चुके, वहीं उनकी समाधि भी है। हम पहले कह चुके हैं कि सन 1509 में लोकनाथ जी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन आए थे। उसके बाद आए थे सुबुद्धि राय और प्रबोधानंद। अभी सनातन गोस्वामी तो इधर ही थे, अभी वो भी जाएंगे, है ना, वो तो अभी थे यहाँ पर। और उसके बाद रूप सनातन और गोपाल भट्ट जी आदि का क्रमशः आगमन हुआ। अब वृंदावन आकर प्रबोधानंद प्रतीक्षा करने लगे, किसकी? अपने भ्रातृपुत्र की, श्री गोपाल भट्ट जी की प्रतीक्षा करने लगे, जिसको वो सोचते थे कि इसको मैं अपने जैसा बनाता, और ये तो उसके मोह में फंस गए हैं। लेकिन आज वो भ्रातृपुत्र गोपाल के वृंदावन, क्योंकि गोपाल भट्ट उस समय बहुत छोटे थे, 8 साल के तो थे जब महाप्रभु उनको दक्षिण यात्रा में मिले। जब उन्होंने कृपा की तो अपने भ्रातृपुत्र गोपाल के वृंदावन आने की उत्सुकता से बाट जोहने लगे। गोपाल के प्रति जो उनको महाप्रभु के प्रभाव में आकर भक्ति पथ का जो उन्होंने सहारा करने के कारण उन्हें बहुत विरक्ति हो गई थी कि ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो जाती रही। अब तो वो उनको ये लगने लगा कि मुझे तो इतनी अवस्था में जाकर, मैं तो उसका काका चाचा, मैं उसका, मुझे इतनी उम्र में जाकर ये प्राप्त हुआ, और गोपाल तो कितना भाग्यवान है कि 8 साल की आयु में, 8 साल की अवस्था में उसे सारी की सारी कृपा मिल गई। और एकदम से सरल भाव से इन्होंने तो क्या, पहले ये किया फिर वो किया, लेकिन वो कितने भाग्यवान हैं, तो वो उन्हें अपने से भी कहीं अधिक भाग्यशाली मान रहे थे। उसके वृंदावन आने पर उन्होंने उसे ले जाकर रूप सनातन को स्पुर्द कर दिया। कि जब वो गोपाल भट्ट जी आए तो उन्होंने उनको कहा कि ये अपने अनुगत्य में नहीं लिया, उन्हें अपने अनुगत्य में नहीं लिया, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के स्पुर्द कर दिया। चैतन्य चंद्रामृत के कुछ श्लोक जो लिखे हैं, उनके नंबर्स भी हैं, से लगता है कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने नीलाचल में अद्वैताचार्य और वक्रेश्वर पंडित आदि प्रमुख पार्षदों के साथ नृत्य कीर्तन करते महाप्रभु के साक्षात दर्शन किए थे। इससे अनुमान होता है कि वृंदावन आने के पश्चात वो एक बार नीलाचल महाप्रभु का वो सब परिकर और परिवेश देखने के लिए एक बार वो जगन्नाथपुरी अवश्य गए थे। ये पता लगता है कि जो चैतन्य चंद्रामृत उन्होंने ग्रंथ लिखा है, वहां पर आके नए ग्रंथों का बिल्कुल हुआ इस तरह से। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वहां, उसमें से पता लगता है कि वो उसके बाद वृंदावन आने के बाद वो नीलाचल एक बार गए थे ऑलरेडी। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वृंदावन रहते हुए एक नए स्वरूप से अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करते हुए, जिस तरह से जॉन से ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, वहां पे नए भाव से किया। अपने जो उनका एक जो चिन्मय स्वरूप है, तुंग विद्या का स्वरूप है, सरस्वती मंजरी का जो स्वरूप है, उसमें स्थित होकर जो उन्होंने लिखा, जो किया, उसकी बात हम आगे अगले सेशन में करेंगे। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, बोल श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय, काशी नगरी की जय, बिंदु माधव की जय। और ये काशी नगरी, अभी हमने सबको, रूप गोस्वामी पाद भी गए, सनातन भी, तपन मिश्र भी, और ये सारी की सारी काशी नगरी सेंटर में आ रही है। हम इसको भी प्रणाम करते हुए आगे वृंदावन की तरफ अगली बार बढ़ेंगे। जय।